हेलो माय डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड क्लास 9 का, दैट इज़ पोलिनोमियल। चलिए मैं आपको पहले कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले आप भी जानते हैं कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आपको उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप चीज़ों को डेवलप या चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज, जैसा कि आपको दिख रहा है, व्हाट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है क्या? एन algebraic expression in which the variable constant and exponent involved has only non-negative integral power is called polynomial। मैं समझा देता हूँ। कहता है एक algebraic expression जिसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और कुछ एक्सपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, और याद रखना ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल को लेके समझते हैं। जैसा कि एग्जांपल दे रखा है 5x y की क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5y की पावर 1 माइनस 3, ये एक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। जो मैंने भी पीछे एग्जांपल लिया है उसमें हम देखते हैं टर्म्स क्या क्या होती हैं और एक्सपोनेंट क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। उसके बाद दूसरी बारी आती है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जो हमारे पावर्स होती हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स लगी होती हैं उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये एक्सपोनेंट है 1 2 3, दैट इज एक्सपोनेंट। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ये पोलिनोमियल का एग्जांपल है। आगे आएगा एक नॉन पोलिनोमियल का एग्जांपल जो पोलिनोमियल नहीं होते। जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3xy की पावर -2। जैसा मैंने अभी पीछे बताया इंट्रोडक्शन में कि इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो नॉन इंटीग्रल पावर है, तो इट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं टर्म्स की। मैं कुछ बेसिक चीज़ें लेके चलूंगा जिससे आपका बेस बिल्ड होगा और उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स मैंने एग्जांपल लिया 2x। इसमें 2x टर्म्स में याद रखना दोस्तों, टर्म्स में आपके कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे। अब कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़, हमारी जो नंबर्स लिखी हैं इनको हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इनको, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, लाइक नंबर 1 2 3 4, इस तरह से हम कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा अल्फाबेट लिखा है x, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, हमेशा अल्फाबेटिक की फॉर्म में होता है, लाइक ABCD XYZ। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है पोलिनोमियल। पोली मतलब होता है मोर देन 3 और मियल मतलब होता है टर्म्स। तो पोलिनोमियल का मतलब हो गया मोर देन 3 टर्म्स। अब इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे कि इनके कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपका टाइप आता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक और मियल मतलब होता है टर्म। तो मोनोमियल मतलब हो गया एक टर्म जिसमें एक टर्म आपको दिखेगी। जैसा एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है 3xy की स्क्वायर, ये आपका पूरा एक सिंगल टर्म दे रखी है, ये मोनोमियल कहलाएगी। दूसरा आता है आपका बाइनोमियल। बाइनो का मतलब होता है दो और मियल मतलब जैसे कि बताया मैंने टर्म्स। तो बाइनोमियल मतलब हो गया दो। तो बाइनोमियल पूरा मिलाकर क्या बनेंगे, दो टर्म, जिसमें दो टर्म्स होंगी। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए 5x - 1, 5x फर्स्ट टर्म एंड -1 सेकंड टर्म, तो इसमें दो टर्म हो गई, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। आगे बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनो मतलब होता है 3 और मियल मतलब होता है टर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगे आपके। जैसे 3x + 5y² - 2, इसमें 3x पहला टर्म हो गया आपका, 5y² सेकंड टर्म हो गया एंड -2 आपका थर्ड टर्म हो गया। आगे बात करते हैं हम पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल मोर देन 3, जैसा मैंने आपको भी पहले ही बताया था, पोली मतलब मोर देन 3, तो इसका मतलब मोर देन 3 टर्म से ज्यादा हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5xy³ - 3x² + 5y की पावर 1 - 3, इसमें 3 से ज्यादा टर्म्स है, हम इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। गाइस पोलिनोमियल को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में डेफिनेशन में खत्म करूँ तो याद रखना, इट इज अ चेन ऑफ अ टर्म। जो टर्म्स होते हैं उनकी चेन बनती चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल हमारे पास आएगा क्वेश्चन में, उसमें डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात करते हैं डिग्री होती क्या है।
याद रखिएगा डिग्री क्या है, जैसे कोई भी आपके पास क्वेश्चन लिखा है उसमें कोई भी एक्सपोनेंट पावर जो है उसको हम डिग्री बोलते हैं। लाइक जैसे x की पावर x स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर मतलब जो 2 लिखा है उसको 2 को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। और याद रखना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट होता है। कैसे होता है गाइस, हाईएस्ट टू लोवेस्ट लिखी जाती है डिग्री हमेशा, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं, वो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कहता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें ए एक्स प्लस बी दे रखा है, ये ए एक्स प्लस बी दे रखा है। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा याद रखना एक्स की वैल्यू 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख गया है। दूसरा पार्ट आता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमेशा गाइस याद रखना एक्स की वैल्यू 2 होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है क्यूबिक मतलब 3, तो मतलब जो एक्स की पावर होगी वो 3 होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो गुणांक, मतलब कोई संख्या जो वेरिएबल के साथ गुणा हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि y के साथ मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई y, तो y के साथ क्या गुणा हो रहा है आपका, 2 गुणा हो रहा है, तो वो 2 क्या होगा, y का कोफिशिएंट होगा। तो याद रखना कोफिशिएंट मतलब होता है जो हमारा वेरिएबल मैंने शुरू में बताया वेरिएबल क्या होते हैं, तो उन वेरिएबल के साथ जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। चलिए इसको लेके 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। अब उसने पूछा x का कोफिशिएंट बताना है, तो गाइस याद रखना क्वेश्चन में जो भी चीज मेंशन करेगा सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने x पूछा है तो हम x का कोफिशिएंट बताएंगे। गाइस एक चीज याद रखना, x को सिंगल लिखा हुआ है लेकिन x के साइड में क्या कुछ नहीं है, तो हम क्या मानते हैं किससे गुणा हो रखा है, मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, 1 से। अगर मैं 1 मल्टीप्लाई x लिखूंगा तब भी बराबर x ही आएगा, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या माना जाता है गाइस, 1 माना जाएगा। तो देखिए ये हमारा वेरिएबल हो गया, और उसके बाद इसके साथ क्या चीज गुणा हो रही है, हमने सपोज कर रखी क्या गुणा हो रहा है, इसके साथ 1 गुणा हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब गाइस फिर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसने बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है गाइस, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है। उसने बोला एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो इसमें कोफिशिएंट आ गया, ये एग्जांपल आ गया आपके पास। अब इसमें एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, मैंने बताया तो एक्स के साथ वैल्यू गुणा होगी, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसके साथ क्या वैल्यू गुणा हो रही है, इसके साथ -4 गुणा हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं गाइस। इतना टॉपिक समझ में आने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गाइस लास्ट में मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, जो मैंने पीछे समझाया आपको टॉपिक, जो मैंने बेसिक टर्म समझाई हैं उसको लेके मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं 2-3, आप उनको ट्राई करिएगा और जो आंसर होगा आपने उनको आंसरों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन आ गए हैं। अब आप इनका क्वेश्चन को पढ़िएगा, ट्राई करिएगा और इनके आंसर आप कमेंट में मेंशन करिएगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आ गए हैं। अब आप इनको पढ़िए, इनको सॉल्व करिए और उसके बाद इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।